मजदूर दिवस है। इसे श्रम दिवस, श्रमिक दिवस के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन सवाल उठता है कि 1 मई का क्या महत्व हमारे जीवन में। 1 मई 1886 में जब अमेरिका में जो मजदूर हैं उनके सामने एक बहुत बड़ी विपत्ति आई, उसमें जो कर्मचारी थे काम करने वाले, उनसे कहा जा रहा था कि भाई आप लोग 10 से 15 घंटे काम करेंगे। लिहाजा वो सारे के सारे मजदूर सड़कों पर उतरे। वहीं एक भयानक दुर्घटना हुई। अमेरिका के ही एक शहर में बम ब्लास्ट हुआ तो वहां की पुलिस ने समझा कि शायद ये मजदूरों ने हंगामा किया है। ताबड़तोड़ गोलियां चला दी गई उनके। जो निरीह मजदूर थे सैकड़ों की संख्या में वहां मौत को प्राप्त हुए। इसके 3 साल बाद 1 मई 1889 को दोबारा से आंदोलन शुरू हुआ। उसमें ये सारी बातें रखी गई। तब से ये 1 मई का जो मजदूर दिवस है ये प्रचलन में आया। अगर जहां तक हमारे भारत देश की बात है, यहां भी 1 मई 1923 को मद्रास में इसकी शुरुआत हुई और मई दिवस को मनाया जाने लगा। बाहर के जो मुल्क हैं उनमें तो ऐसा प्रावधान भी है कि 1 मई को श्रमिक दिवस पर, मजदूर दिवस पर सरकारी छुट्टी वहां रखी जाती है। क्योंकि हमारे देश में अभी तक भी श्रम कानूनों के मुताबिक एक दिन के अंदर केवल 8 घंटे ही काम करने का प्रावधान है। तो इसलिए ये मई दिवस मनाया जाता है। आज 1 मई 2021 के दिन दिल्ली राजधानी में कार्यरत हमारे सभी कर्मचारी भाइयों बहनों, प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले हमारे सभी कर्मचारी, दिल्ली सरकार के संस्थानों में काम करने वाले सफाई कर्मचारी, अस्पताल में, हॉस्पिटल में या कहीं भी काम करने वाले जो सफाई कर्मचारी काम करते हैं हमारे देश की राजधानी दिल्ली में, चाहे बेशक वो सेंट्रल गवर्नमेंट के विभागों में काम करते हों, उन सबके सामने आज नतमस्तक होकर एक बात अपने रखना चाहता हूं। पिछले साल आज ही के दिन 1 मई 2020 को यहां दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग में मुझे काम करने का मौका मिला बतौर चेयरमैन दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग। इससे पहले आप सबने देखा होगा विभिन्न ट्रेड यूनियन में हम काम करते रहे और जो भी अपने मजदूरों की समस्याएं थी उन सबको सड़कों पर उतरकर या अपने अधिकारियों से मिलकर उनको समाप्त करने का प्रयास करते रहे। लेकिन जिस दिन से आप सबके आशीर्वाद से यहां एक संवैधानिक पद पर हमें आपकी सेवा करने का मौका मिला, तब से हम अपने अथक प्रयास से ये सारा काम कर रहे हैं। हमारी पूरी कोशिश है कि हम एक एक दिन का हिसाब अपने सभी सफाई कर्मचारियों को दें। हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक, चूंकि पिछली साल जब चार्ज मिला हमें काम करने का, कोरोना महामारी बहुत चरम सीमा पर थी। लोग डरते थे यहां पे आने के लिए। स्वयं हमने बड़ी मुश्किल से काम संभाला। हफ्ते में 3 दिन, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, जैसे भी सरकार के आदेश आते रहे उसी के अनुरूप हम लोग काम करते रहे। 153 हेयरिंग की गई है यहाँ पे अधिकारियों की। उसमें जो प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले हैं उनको भी हमने इंसाफ दिलाया। जो सफाई कर्मचारी मजदूर हैं, चाहे वह अस्पताल में काम करने वाले लोग थे हमारे या किसी और संस्थान में काम करने वाले लोग थे, 153 दिन हमने अपने अधिकारियों को यहां बुलाया। आप सबको जानकर बेहद खुशी होगी कि आज से पहले कभी आयोग में कोई भी कमिश्नर वगैरह यहां पर नहीं आते थे, लेकिन आयोग के अथक प्रयासों से हम सब ने मिलकर यहां कमिश्नर को जो सम्मन जारी किए गए, उन्होंने यहां पे आना जाना शुरू किया। तीनों कमिश्नर यहां उपस्थित हुए और जो भी हमारे सफाई कर्मचारियों के प्रति जो हमारी जवाबदेही है उसके अनुरूप काम करना शुरू किया। बहुत सारे उतार चढ़ाव हमने यहां देखे। इसमें जो हमारे सीवर में जिनकी डेथ हुई हमारे कर्मचारियों को, उनको भी न्याय दिलाया। उनका मामला भी यहां सफाई कर्मचारी आयोग में विचाराधीन है। ईडीएमसी की बात करें तो पिछले साल वहां एक दुर्घटना हुई थी, उसमें भी उसके परिवार को हमने 2 लाख रुपए दिलवाए डीडीए से और अभी भी उनका और मुआवजा मिलना है। साथ साथ अभी 1 महीना पहले देखा होगा गाजीपुर में जो पर्ल ग्रैंड एक बैंक्वेट हॉल था, वहां भी हमारे 2 कर्मचारियों की डेथ हुई
उनके परिवारजनों को भी दिल्ली सरकार की तरफ से 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिलाया गया। इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि हमारी जो मूलभूत समस्या हमारे निगम के कर्मचारियों खासकर, उसमें उनको पक्का नहीं किया जा रहा। आप सबको जानकर बेहद खुशी होनी चाहिए कि हमने सारे के सारे प्रोटोकॉल के ऊपर जाके भी काम करना चाहा। हमारे जो रूल है, हमारा जो नियम है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आयोग कहीं भी किसी के दफ्तर में जाकर, किसी भी जगह जाकर मीटिंग कर सकते हैं, उनके रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, उनको सम्मन जारी कर सकते हैं। इसी के अनुरूप अपनी शक्तियों को इस्तेमाल करते हुए हमने स्वयं सोचा कि अगर कोई अधिकारी यहां आने में असमर्थ होता है कि जी मैं हाई कोर्ट में जा रहा हूं या मुझे कोई दूसरे काम है, हमने स्वयं वहां जाना शुरू किया। अभी 15 दिन पहले भी देखा होगा, कमिश्नर से मीटिंग होनी शुरू हुई हमारी, उसमें रिजल्ट आने शुरू हुए। जो हमारे पुराने पहले कर्मचारी थे लैपटॉप वाले, उनके बारे में सारा काम रुका हुआ था, लेकिन अब नेक्स्ट हमने करवाना शुरू किया। कर्मचारी तो बेशक हमारे 2020 तक भी जो लगा है वही परमानेंट होगा, लेकिन इन सब के लिए जो फेज मेरे प्रोग्राम है, जो पॉलिसी, जो ब्लॉक ईयर है, उसको शुरू करवा दिया गया है। लेकिन लॉकडाउन की वजह से सब असमर्थ है काम करने में। जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा, ऐसे ही तीनों दिल्ली में पक्के होने का काम शुरू हो जाएगा। कर्मचारी चाहे वो हमारे कंपैशनेट ग्राउंड के हों, चाहे वो हमारे परमानेंट होने वाले हों, चाहे जनरल कर्मचारी हों, उन सबको पक्का किया जाएगा, चाहे बेशक वो 2020 तक के भी काम करने वाले लोग हों। इसके साथ एक बात और हम सोच रहे हैं, हमारे जितने भी सफाई कर्मचारी हैं, उनके लिए आज, चूंकि आज 1 मई जो मजदूर दिवस है, इसकी बहुत महत्वता है और इस सफाई कर्मचारी आयोग भी मजदूरों के उत्थान के लिए ही बना है। आज जब मैं घर से आया, रात भर सोचता रहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन अपने जो सफाई कर्मचारी हैं, उन सबके उत्थान के लिए आज हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। आज जैसे कि मैंने बताया भी है, ये संवैधानिक शक्ति आप सबके आशीर्वाद से हमें प्राप्त हुई है। आज हम अपने सारे अधिकारों को इस्तेमाल करते हुए आज हम कुछ ना कुछ यहां से करके जाएंगे। इसमें हमने सोचा है कि अपने जो सफाई कर्मचारी हैं, चाहे वो किसी भी विभाग में कार्यरत हों, उनके लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाएगा, जिसमें अगर किसी भी कर्मी को कोई पीड़ा है, उसके लिए तुरंत हमारे एक स्टाफ रहेगा जो उसकी परेशानी को सुनेगा और यहां से तुरंत उस पर एक्शन लिया जाएगा। आज सैकड़ों फोन हमारे पास में आए कर्मचारियों के, जिसमें उन्होंने कहा कि जी मेरी ड्यूटी तो वहां कोरोना पे, ये जो हमारे शव दाह गृह हैं वहां लगा रहे हैं, शमशान घाटों पर ड्यूटी लगाई जा रही है, या कोविड के जो अस्पताल हैं, आरबीटी हॉस्पिटल है, हिंदुरा हॉस्पिटल है, या और भी अस्पताल है, वहां ड्यूटी लगाई जा रही है। हमने अपने सभी कर्मियों को समझाया, क्योंकि देखिए इस बाबत हमारे जो कमिश्नर हैं, जो सक्षम अधिकारी हैं, उनसे बात हो चुकी है। उन्होंने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि इस मामले को लेकर जो अस्पतालों के एमएस हैं, उनसे नई भर्ती की जाएगी कर्मचारियों की, ताकि उन्हें भविष्य में आगे भी काम करने का मौका मिल सके। इसलिए हमारे किसी भी कर्मचारी को परेशान होने की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल भी। कर्मचारी की और भी शिकायत है हमारे पास में आई कि जी मास्क हमें नहीं मिल पा रहा। आप सबसे प्रार्थना है कि अपने स्तर पर, चाहे बेशक मुंह पे गमछा लपेटना पड़े, चाहे 5-10 रुपए का मार्केट से लेना पड़े मास्क, उसे ही धोके फिर दोबारा पहनना पड़े, लेकिन ऐसी इमरजेंसी में अपना बचाव रखना बहुत जरूरी है। बेशक अपनी जेब में जो साबुन होता है हाथ धोने का, वो रखे बेशक, अगर कोई नहीं मिल पा रहा तो डिपार्टमेंट से, क्योंकि डिपार्टमेंट का इंतजार करते रहेंगे तो बहुत देर हो चुकी होगी। सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि ऐसे संकट जो चल रहा है इसमें ना घबराएं। आदरणीय साथियों, अपने 1 साल के कार्यकाल में, ये हमारा 1 साल का कार्यकाल अभी हुआ है, बहुत सारे काम अभी हमें करने और बाकी हैं। हमारे जो प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी हैं बहुत परेशान हैं, आए दिन नई नई कंपनी उनको हटाती रहती हैं, उनकी रोकथाम के लिए भी बहुत कुछ हमने यहाँ सोच रखा है। अभी जो परमानेंट होने वाले हमारे कर्मचारी हैं, प्रायोरिटी पे, प्रमुखता के आधार पे उन सबको पक्का भी कराया जाएगा। बस इसमें एक अनुरोध है, हमारे सभी कर्मचारी, हमारे सभी ट्रेड यूनियन नेतागण सारे एकजुट होकर काम करें, क्योंकि सबका मोटिव, सबका मिशन एक ही है कि हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं उनको अधिकार मिल सकें। और तभी संभव हो सकता है जब हम एक दूसरे का मान सम्मान करके चलेंगे, एक दूसरे की बात को मान के चलेंगे और साथ साथ एकजुट होकर काम करेंगे। कई बार होता क्या है, कहीं हम यहाँ से कोई ऑर्डर जारी करते हैं तो दूसरा नेता तुरंत उस पर ऑब्जेक्शन करता है कि जी ऐसे कैसे हो जाएगा। मेरी तो उनसे भी गुजारिश है,
अपने स्तर पर जो उनके शक्तियां हैं वो अपना इस्तेमाल करें। यहाँ जो हमारी संवैधानिक ताकत है हम उसका इस्तेमाल करते हुए अपने सफाई कर्मियों को न्याय दिला सकें। आदरणीय साथियों, अभी बहुत सारे काम बाकी हैं। एक साल में कम से कम अभी समझ में आ गया है कि हमें और क्या काम करने चाहिए। ये भी समझ में आ चुका है वो काम कैसे होना है। इसलिए मन में बहुत इच्छा है कि बहुत सारे हम काम कर सकें। आज एक और आश्वासन देना चाहते हैं, विश्वास दिलाते हैं कि जिस प्रकार दूसरे देशों में मई दिवस 1 मई को तमाम मजदूरों की छुट्टी होती है, हम पूरी कोशिश करेंगे कि पूरे भारतवर्ष में ऐसी छुट्टी घोषित होनी चाहिए जिसकी शुरुआत दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग की सिफारिशों पर, चाहे हमें एलजी साहब के पास जाना पड़े, अपने मुख्यमंत्री साहब से बात करनी पड़े, चाहे बेशक केंद्र सरकार का दरवाजा खटखटाना पड़े, लेकिन पूरी कोशिश की जाएगी कि राजधानी दिल्ली से शुरुआत करते हुए हमारे जो सफाई मजदूर हैं उन सबको भी इसी प्रकार मई दिवस के मौके पर छुट्टी दी जाए, ताकि जिन लोगों की शहादत हुई है मई दिवस के मौके पर, जिन्होंने अपनी कुर्बानियां दी हैं, ऐसे ही उनकी कुर्बानी के टाइम पे, और देखिए हमारे महापुरुषों को भी यही कहना है, हमारे देश के योगदान में सफाई कर्मचारी हों, हमारे मजदूर हों, हमारे किसान हों, इन सबका बड़ा योगदान है, तब जाकर देश बनता है। तो इसमें हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो भी कुछ अधिकार मिल सकते हैं हमारे कर्मचारियों को मिले। आदरणीय साथियों, हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहता हूं कि अभी हमें 1 साल का कार्यकाल आज पूरा हो रहा है, इसमें बहुत सारे काम अभी बाकी हैं, बारी बारी से सबको निपटाने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे सभी कर्मचारी परमानेंट हो पाए, हमारे जो रिटायरमेंट कर्मचारी उन सबको उनका जो अंतिम लाभांश का भुगतान है वो हो पाए, हमारे जो विधवा महिलाएं हैं उन सबको नौकरी मिल पाए, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट की हो, ताकि अपने बच्चों का भरण पोषण कर सकें। आज एक बात और कहकर मैं समाप्त करना चाहूंगा, पिछले साल भी कोरोना में काम करते हुए हमारे सफाई कर्मचारियों ने अपनी शहादत दी है। मैं बिल्कुल अपने ईमान धर्म से और सच्चाई से बताना चाहता हूं आज, क्योंकि एक संवैधानिक के पद है, यहाँ कुछ झूठ नहीं बोल सकता। पिछली बार जब मुख्यमंत्री साहब से हमारी बात हुई थी, उन्होंने अप्रैल के एंड तक सभी कोरोना संक्रमित होकर जो हमारे कर्मचारी मौत को प्राप्त हुए थे, उन सबके आश्रितों को, जो शहीद हुए हमारे सफाई कर्मचारी, उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए देने की जो बात कही है, इस महीने तक निपटान कर देना चाहिए था। क्योंकि लॉकडाउन का मामला चला इसलिए शायद नहीं हो पा रहा है, लेकिन वे सब निश्चिंत रहे। हर हालत में देखिए, अगर मुख्यमंत्री साहब ने मना कर दिया होता तो आज हम मना कर देते। जब उन्होंने कह रखा है कि वो पॉलिसी उनकी आज भी स्टैंड कर रही है, वो सारे के सारे जो भी मुआवजा है 1 करोड़ रुपए का वो दिया जाएगा। अभी तक एक कर्मचारी जो हॉस्पिटल में था, राजू नाम का, उनके परिवार को 1 करोड़ रुपया दिया जा चुका है। कोशिश की जा रही है। अभी कमिश्नर साहब से भी हमारी बात हुई थी इस मामले को लेके। कमिश्नर ने बताया है कि उन्होंने एक फंड अलग से इकट्ठा करना शुरू कर दिया, ताकि कोई ऐसी बात ना हो, अनहोनी घटना, उसमें वो दिया जा सके। आदरणीय साथियों, पुनः एक बार सबको मई दिवस, मजदूर दिवस की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। आने वाले दिनों में हम सब मिलकर एक अच्छा आयाम पेश करें, अपने स्वास्थ्य की रक्षा करें, दूसरों की सेवा करें, जनता को भी स्वस्थ रखें, अपने अधिकारों को हक पाने के लिए संघर्ष करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।